कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी लाइक इग्नोर करना, कि अगर हमें कुछ दिख रहा है या लाइक कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही है एक्टिविटीज़, हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एंड कई बार हम लोग किसी को बताते हैं तो वो भी हमें उस चीज़ में बस हमें बेवकूफ़ मान के या फिर एज ए इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट हर बार वो चीज़ें गलत नहीं होती। हम अगर उनको नहीं अपनाते एंड या फिर वो एक बार नहीं बार बार हो रही है, तो हमें एक बार के लिए उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो पता नहीं कल को हमारे साथ क्या हो सकता है, या फिर जिसके साथ ये हुआ वो मतलब इतनी बड़ी चीज़ बन सकती है, लाइक कि उसकी वजह से एक पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी याद बन के रह जाती है। तो ऐसा ही हुआ था राकेश के साथ में। एंड जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये राकेश के खुद के साथ नहीं हुआ है, ये उसके डैड के साथ में हुआ है। जिसके बाद में राकेश ने खुद ने बस वो जब उसने अपने डैड से बातें सुनी थी, तब भी ये जब हुआ, उसके बाद में राकेश के लिए एक बहुत बड़ी उसके लिए एक बहुत बड़ी याद बन चुकी थी, लाइक बहुत बुरी याद बन चुकी है, जो उसकी पूरी लाइफ में उसे हमेशा इस चीज़ के लिए कोसती रहेगी। सो ये जो किस्सा है वो आज राकेश का है। राकेश शिमला के पास ही एक विलेज से बिलोंग करता है। राकेश की फैमिली में राकेश की मॉम है, राकेश के डैड थे, एंड बस ये 3 लोग ही इनकी फैमिली में होते हैं। राकेश है वो अभी कॉलेज कर रहा था। एंड ये किस्सा जो हुआ है ये आज से 5 साल पहले हुआ है राकेश के डैड के साथ में। राकेश के डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे, लाइक पहले वो टैक्सी ड्राइवर थे एंड उसके बाद में उन्होंने खुद की ही पर्सनल कैब ले ली थी, लाइक वो उसी को चलाते थे। फिर जैसे वो अपनी ही पर्सनल थी तो उसी को चलाते थे, लॉन्ग रूट्स में ले जाते थे, लाइक 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबे रूट पे ही जाना वो पसंद करते थे। एंड उनका था कि वो सुबह जाते एंड शाम से पहले 2-3 रूट्स होते और रूट्स कंप्लीट करके घर पे आ जाते थे। एंड शिमला में एक्चुअली शिमला या फिर आसपास का एरिया देखोगे ना, जो हिली एरिया है उस सब में यही होता है कि लाइक लोग रात को जाना ज़्यादा कम पसंद करते हैं रोड्स पे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने के या इंसिडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से कोई भी रात में जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता या फिर इग्नोर करते हैं। सो ऐसा ही है, राकेश एंड इनकी फैमिली के काफ़ी अच्छे दिन चल रहे थे। एंड जब से वो टैक्सी ली है उनके डैड ने, उसके बाद में इनका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ था। पैसों में देखो ये फाइनेंशियली इनकी काफ़ी अच्छी कंडीशन हो रखी थी। बट ज़्यादा दिन ये सब नहीं चलता। एक दिन क्या होता है कि इनके जो पास के नेबर होते हैं उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है। सो डेथ के बाद में सभी लोग बस उन्हें लाइक जलाने के लिए, लाइक अंतिम क्रियाक्रम के लिए शमशान लेके जाते हैं, मीन्स ग्रेवयार्ड लेके जाते हैं। जब ग्रेवयार्ड लेके जाते हैं तो उसके लिए राकेश के डैड जाते हैं एंड आसपास के जितने भी नेबर होते हैं वो सभी साथ में जाते हैं। जब उन्हें अंतिम क्रियाक्रम करके फिर उन्हें जब घर के लिए वापस सभी आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो राकेश के डैड है वो वहीं पे रुक जाते। पता नहीं वो क्यों रुके थे, बट उनका कहना होता है कि उनको वहाँ पे 3 परछाइयाँ दिखी थी, लाइक 3 शैडो दिखी थी। शैडो नहीं बोल सकते, इसका आगे क्लैरिफिकेशन आपको ढंग से मिल जाएगा। लाइक 3 दिखे थे, बस इतना आप समझ लो। जब दिखे थे उसके बाद में उसके डैड बस वहाँ से निकल आते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि लाइक उनको शायद ये कुछ लाइक इमेजिनेशन हुई होगी। सो इमेजिनेशन मान के वो घर के लिए आ जाते। घर पे वो अपनी वाइफ को बता दे, यानी कि राकेश की मॉम को बताते। वो बिलीव नहीं करते एंड वो भी बोलते कि हाँ शायद आपका कोई भ्रम होगा, एंड राकेश को बताते। राकेश भी उस चीज़ को बस यही मान लेता है कि ये इमेजिनेशन है। ऐसा मान के सभी उस दिन को बस इग्नोर कर देते। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, राकेश के जो डैड है उनको वो जब भी उस रोड से निकलते थे, एक्चुअली ये रोड है, ये उनके गांव से एक ही रोड जाती है जिसपे ग्रेवयार्ड भी पड़ता है। एंड ये रोड सिंगल रोड है जिससे सबका आना जाना होता ही है। मीन्स अगर कहीं भी कोई भी काम जाना हो, कुछ भी जाना हो, तो आपको इस रोड से होके तो गुजरना ही पड़ेगा। सो राकेश के डैड है वो जब भी उस रोड से जाते थे तो उन्हें हमेशा वो 3 परछाइयाँ दिखाई देती थी। ये एक बार नहीं, उनके साथ में बहुत बार हुआ है। वो उस रास्ते को जितना इग्नोर करने की कोशिश करते थे कि लाइक मैं जितना जल्दी हो जाऊँ मैं निकल जाऊँ। उन्होंने अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताई, उन्हें अपने बेटे को ये सब चीज़ें बताई, बट कोई उनकी बात को बिलीव नहीं करता। और बिलीव करेगा भी कैसे, लाइक
उनके सबके लिए ये हो रहा था कि उसके डैड है जो पहले क्या ड्रिंक किया करते थे, तो बेसिकली सब मानते थे कि नाइट में शायद इन्होंने ड्रिंक की होगी, जिस वजह से इन्हें ये ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। लाइक शाम को आते तो दिखाई देती है लाइक ये थोड़ी ड्रिंक करके ही आते थे। बट होता है ना कि लाइक उन्होंने अगर छोड़ दी तो ऐसा चीज़ें दिखनी तो नहीं चाहिए, बट कोई इनकी बात का यकीन नहीं करते। सो बाद में राकेश के डैड बस वो भी इस चीज़ को एक आदत में अपना लेते हैं कि मुझे जो दिखता है वो ठीक है, मुझे कभी हार्म नहीं करेगा। ऐसा ही चलता है। राकेश के डैड बस वही डेली का रूटीन करते हैं, उन्हें दिखाई देता है, वो इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। पर अब एक दिन ऐसा आने वाला था जो सब कुछ बदल के रख देने वाला था। राकेश के डैड शाम को घर पे आते हैं एंड घर पे आने के बाद में वो सभी के सभी खाना खाते हैं नाइट में। लाइक 6-7 बजे वो आए एंड उसके बाद में सभी 7-8 बजे तक खाना वाना खाएंगे एंड फिर सभी के सभी टीवी देखने बैठ जाएंगे। जब टीवी देखने सभी के सभी बैठे थे तो राकेश के डैड की मोबाइल पे एक कॉल आता है। ये कॉल राकेश के जो नेबर है उन्हीं का होता है। उनके नेबर कॉल किए एंड वो बोलते हैं कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से सभी के सभी बस हॉस्पिटल में हैं। एंड जो लड़का है उसके थोड़ी ज़्यादा नहीं लगी थी, छोटी मोटी इंजरी हुई थी, बट उसको लाने के लिए लाइक उनको एक व्हीकल चाहिए। तो राकेश के डैड बोलते कि ठीक है मैं जा आता हूँ एंड ले आता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर ही होता है। लाइक ऐसा है कि इनके गांव से लाइक 2-3 किलोमीटर बाहर हाईवे आ गया, हाईवे से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल पड़ता है। तो राकेश के डैड बस वहाँ से निकलते हैं एंड अपनी गाड़ी की चाबी ली एंड गाड़ी स्टार्ट करके वो निकल जाते हैं। ये टाइम होता है 9 से 10 बजे का। इस टाइम पे राकेश के डैड जब निकले हैं एंड उन्हें उसी रोड से जाना होता है, वो निकलते हैं वहाँ से। जब वो रोड आने वाली होती है तो वो देखते हैं कि आज उन्हें ये परछाइयाँ दिखाई नहीं दे रही। सो उनके लिए भी काफ़ी वियर्ड होता है कि आज दिखाई नहीं दे रही, बट बाद में वो सोचते चलो अच्छा है, एक दिन तो मुझे फ्री मिला कि लाइक मैं आज फ्री हूँ, मुझे आज ऐसी चीज़ दिखाई नहीं थी। बट बोलते हैं ना नाइट के टाइम पे जा रहे हो आप, बाद में वो तो दिन का टाइम था, आज तो नाइट है। बट वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आगे के लिए बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, वहाँ से 100 मीटर आगे ही बढ़े होंगे, तभी इनको आगे 2 औरतें दिखाई देती है। ये 2 औरतें बिल्कुल लाल कलर की साड़ी में है एंड बिल्कुल सज धज के लाइक इन्होंने ज्वेलरीज पहनी है एंड बिल्कुल टीका लगा के एकदम पूरी जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो ऐसे बन के खड़ी हुई होती है। एंड इनके हाथ में 2 बैग्स होते हैं, ये दोनों बैग होते हैं एंड ये राकेश के डैड से लिफ्ट मांगती है। राकेश के डैड इनको देख के रोक भी लेते हैं एंड बाद में रोक के फिर विंडो डाउन करते हैं लेफ़्ट साइड से कि आपको कहाँ जाना है। तो राकेश की डैड के इतने बोलने पर वो लेडीज़ बोलती है कि हमारे किसी का फंक्शन है तो हमें वो फंक्शन में जाना है, आप हमें बस हाईवे तक ड्रॉप कर दो, बाद में आगे हम लोग चले जाएंगे। तो राकेश के डैड बोलते कि ठीक है, मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका तो वैसे भी पेट्रोल बच रहा था। वो ऐसा मान के उन्हें बोलते ठीक है आप बैठ जाओ। तो ऐसा बोलने पे जो लेडीज़ है वो बोलती है हमारे बैग्स वगैरह, क्योंकि उनका लगेज होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो वो बोलते कि ठीक है आप पीछे डिग्गी में रख दो, मैं इधर से डिग्गी ओपन कर देता हूँ। तो वो साइड से बस डिग्गी ओपन करते हैं एंड वो लेडीज़ अपना बैग उसके अंदर रख देती है। अंदर रख के वो लेडीज़ राकेश के डैड के पास आती है एंड वो डोर ओपन करते हैं एंड वो लेडीज़ बस अंदर बैठ जाती है। अंदर आके बैठ गई वो पीछे वाली सीट पे, आगे वाली सीट अभी खाली है। अब जैसे राकेश का डैड वहाँ से वापस गाड़ी स्टार्ट करके अब आगे बढ़ रहा है, ये 100 मीटर आगे ही बढ़े होंगे, तभी इनको आगे एक और लेडी दिखती है। ये लेडी दिखती है, ये भी सेम रेड कलर की साड़ी में है, सेम ज्वेलरीज पहन रखी है, सेम टीका लगा रखा है एंड वो भी लिफ्ट मांग रही है एंड उसके भी हाथ में एक बैग होता है। वो जब लिफ्ट मांगती है तो राकेश के डैड उसके लिए भी लिफ्ट के लिए रोक देते, क्योंकि अब इनमें भी लालच था कि मेरा तो बिल्कुल पेट्रोल बच रहा है, वन साइड का तो बच ही रहा है। सो ऐसा मान के वो रोक देते कि चलो ठीक है मेरा भी कुछ खर्चा बच जाएगा। सो राकेश के डैड जब वहाँ पे रोकते हैं एंड वो लेडी को बोलते हैं विंडो डाउन करके, सेम वही होता है, विंडो डाउन की एंड वो लेडी को बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो लेडी बोलती है मुझे ये बस हाईवे तक ही जाना है क्योंकि मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, तो आप मुझे थोड़ी लिफ्ट दे दो। तो राकेश के डैड खुश होते हैं कि इन्हें भी वहीं तक छोड़ना है एंड इनको भी वहीं तक छोड़ना है, तो मैं साथ में ही छोड़ दूँगा। तो वो बोलते ठीक है आप अंदर आके बैठ जाओ। तो लेडी है वो भी बोलती है कि मेरा बैग है
वो लगेज थोड़ा भारी है। तो राकेश के डैड बोलते कि आप भी पीछे डिक्की में रख दो, मैं अंदर से डिक्की को ओपन कर देता हूँ। और यही होता है, सेम टू सेम उन्होंने डिक्की ओपन की एंड वो लेडी अपना लगेज रख के एंड आगे कंडक्टर सीट पे आके बैठ जाती है। वो जब बैठ गई, अब ये चारों लोग बस वापस गाड़ी में चल देते हैं। बस हाईवे आने ही वाला होता है। हाईवे जैसे ही आता है, हाईवे पे जैसे ही ये चढ़ते हैं, उसी टाइप पे वो दोनों पीछे वाली लेडीज़ बोलती है ठीक है हमें आप यहीं पे उतार दो। तो राकेश के जो डैड है वो वहीं पे बस उन दोनों को उतार देते हैं। उनको उतारते हैं एंड जैसे ही डिक्की ओपन करने की कोशिश करते हैं अंदर से, तो डिक्की लाइक ओपन हो जाती है, बट पीछे से डिक्की ओपन नहीं हो रही। मे भी शायद उन लेडीज़ से वो डिक्की खुल नहीं पा रही है। तो राकेश के डैड नीचे उतरते हैं एंड वो डिक्की को खोलते हैं। वो अपनी तरफ से जोर लगाते हैं एंड वो डिक्की फाइनली खुल जाती है एंड उन दोनों के बैग जब उठाता तो वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइक भारी है ही नहीं जितना उन लेडीज़ ने बताया था। वो बैग उतारते हैं एंड उनके बाद में उन बैग्स को नीचे रखते हैं। तो जब राकेश के डैड उस बैग्स को नीचे रखते हैं तो राकेश के डैड की नज़र उन दोनों लेडीज़ के पैरों पे जाती है। उन लेडीज़ के पैर बिल्कुल उल्टे थे, दोनों के पैर बिल्कुल उल्टे थे। राकेश के डैड बिल्कुल शॉक में होते हैं एंड शिवर करने लग जाते हैं, बट वो उस चीज़ को शो नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है लाइक ऐसे इंसिडेंट में बहुत लोगों सबको पता होता है कि इन चीज़ों के लिए हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर ऐसी चीज़ें दिख जाती है तो बस वहाँ से निकल जाना चाहिए। सो राकेश के डैड है बस कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, टिक्की बंद करते हैं एंड अंदर आके बैठ जाते हैं। वो लेडीज़ पीछे से आवाज़ लगाती है कि आप पैसे तो ले लो, बट राकेश के डैड बिल्कुल सुनते नहीं है, अंदर आके बैठ गए एंड गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड वहाँ से निकलते हैं एंड उन लेडीज़ को बोलते हैं जो साइड में बैठी है उनको बोलते हैं कि आपको कहाँ उतारना है। सो वो लेडीज़ वो बोलती है मुझे भी बस वो 200 मीटर आगे यहीं पे उतार देना। सो राकेश के डैड बस पीछे एक तरफ मिरर में देखते रहते हैं, लाइक इधर मिरर में देख रहे हैं कि वो लेडीज़ अभी भी मुझे देख रही है क्या। वो लेडीज़ वहीं पे बिल्कुल स्टक होके बस राकेश के डैड की ही गाड़ी की तरफ देख रही है एंड उन लेडीज़ को दोनों को इतना पता है लाइक कि राकेश मिरर में देख रहा है एंड वो लेडीज़ भी मिरर में देख रही है। एंड इस टाइम पे राकेश के डैड मिरर में देखते देखते वो जो साइड में लेडी है उनसे बोलता है कि आपने देखा वो लेडीज़ वो नॉर्मल नहीं थी, वो जो दोनों पीछे बैठी थी उन दोनों के पैर बिल्कुल उल्टे हो रखे थे। वो लेडीज़ नॉर्मल नहीं थी, मैं उन्हें बैठा के लेके आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं मतलब किस कंडीशन में उनको लेके आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनसे लाइक मैं खुद डर गया हूँ इन चीज़ों से। एंड आपको पता आप भी इतनी नाइट में लेट आई हो, आपको भी नहीं आना चाहिए इतनी नाइट में क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो लेडी इतना सुन के बस हंसने लग जाती है। वो हंसती है एंड वो हंसते हंसते बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो उनके पैर ऐसे ही दिख रहे थे क्या, तुम एक बार देखना ये ऐसे ही पैर दिख रहे थे क्या। राकेश के डैड उस लेडी के पैर देखता है, उसका फेस इधर था, वो ऐसे पैर करके ऐसे मुंह करके नीचे एंड उस लेडी के पैर देखता है। एंड जब वो उसके पैर देखता है उसी टाइम पे राकेश के डैड बेहोश हो जाता है। राकेश के डैड की गाड़ी सीधी डिवाइडर से टकराती है एंड राकेश एंड उसकी मॉम को जब पता चलता है तो ये सब लोग हॉस्पिटल भाग के आते हैं क्योंकि राकेश को आसपास के लोगों ने बस सेव करने के लिए हॉस्पिटल ले गए होते हैं। तो जब राकेश की डैड की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि राकेश के डैड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। राकेश खुद देख रहा है कि उसका डैड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसकी मॉम देख रही है कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो कभी तो हंस रहे हैं एंड कभी अपना सिर पकड़ के रोने बैठ गए, वो रो रहे हैं एंड कभी हंस रहे हैं। वो लगभग किसी दूसरी आदमी से बात कर रहे हैं एंड वो इतने गुस्से में लाइक जो वॉल है साइड में उस वॉल को वैसे मतलब उस पर अपना हाथ मारने लग जाते हैं, लाइक अपना हाथ मार रहे हैं। तो कुछ भी किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये कर क्या रहा है। लाइक तो डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देते कि इनका चोट की वजह से इनका बिल्कुल मानसिक संतुलन हिल गया है, बट होता कुछ और है जो किसी को भी नहीं पता। राकेश एंड उसकी जो मॉम है वो भी मान लेते कि शायद में भी यही हुआ हो जो डॉक्टर कह रहे हैं। ऐसा करने पे बाद में लाइक इनको इंजरी तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी उसके डैड को, तो उनको घर पे ले आते हैं। ये घर पे लाए एंड देखते हैं 5-7 दिन निकले, 5-7 दिन वही सेम बिहेवियर रहता है। लाइक राकेश एंड उनकी फैमिली ने तो मान लिया था कि उसके डैड है वो बिल्कुल
इस कंडीशन में चले गए कि अब उन्हें कुछ भी नहीं पता कि कौन उनका है और कौन बाहर का है। वो बस पागलों की तरह करते हैं, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं एंड अजीब सी हरकतें करने लग गया है। फिर एक दिन उनके घर पे एक मांगने वाले बाबा जी आते हैं। मांगने वाले जैसे एक हमेशा कुछ दान के लिए बस आते हैं कि कुछ आप दान कर दो। वो जब बाबा जी आए वो एज ए स्ट्रेंजर आते हैं। वो जब आए हैं एंड उसकी मॉम है वो बस उन्हें केवल एक 10 का नोट देने के लिए जब जाती है तो जो बाबा जी है वो घर में नज़र डालते हैं, पीछे से उन्हें दिख ही जाता है ये जैसे उसकी मॉम है एंड उसके पीछे से दिख जाता है। तो जो बाबा जी है उनको दिखता है कि पीछे उसका जो डैड है राकेश के डैड है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो जो बाबा जी वो उसी टाइम पे बोल देते हैं कि आप इन्हें कोई अच्छे मंदिर लेके जाओ, इन्हीं पुजारियों से दिखाओ, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, इन पे 3 आत्माओं का साया है। सो जो उसकी मॉम है वो उस टाइम तो बोल देती है कि हाँ ठीक है, हाँ हम लोग ले जाएंगे, ऐसा मान के उस चीज़ को मान लेती है एंड उनको भेज देती है बाबा जी को। एंड जब इतना कुछ होता है एंड उसके बाद में उसकी मॉम भी उस चीज़ को इग्नोर कर देती है कि चलते फिरते स्ट्रेंजर पे तो क्या ही बिलीव करूँ, ऐसा मान के वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। एंड ये जो इग्नोर करना हुआ ये इनकी फैमिली को बहुत भारी पड़ता है। 3-4 दिन भी नहीं निकाले होंगे उसके डैड ने एंड एक दिन राकेश के डैड छत पर से कूद कर अपनी जान दे देता है। सो ये थी राकेश की स्टोरी, राकेश के डैड की स्टोरी। हालांकि अब तो वो रहे नहीं, 4-5 साल पहले उनके साथ में इंसिडेंट हुआ था एंड हमें स्टोरी अभी पता चली। मुझे पता नहीं, मैंने कहीं से सुनी थी जो मैंने आपको सुना दी। एंड आपका भी अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या कोई ट्रू इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ है और आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। मैं आप सबकी स्टोरी को अपने चैनल पे नरेट करूँगा एंड सबको सुनाऊँगा। अगर आपकी इच्छा है कि आप भी ऐसी स्टोरीज़ मुझे शेयर करो तो आप जल्दी से शेयर कर दो। एंड जो मैं इस स्टोरी को मैंने इसमें ना कोई बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ की, ना कोई वीडियोस इंक्लूड की, क्योंकि मैं इसको एक प्रॉपर वे में प्रॉपर रो में सुनाना चाहता था, जिससे ये वीडियो एक रियल इंसिडेंट दिखे भी एंड लगे हाँ ये एक्चुअल में रियल है। जैसे हमारे पुराने टाइम पे हम लोग स्टोरीज अपने ग्रैंडपा से या फिर ग्रैंडमा से सुनते थे, तो वैसे ही स्टोरी रो स्टोरी लगे तो क्या है वो एक अलग ही फील देती है। तो मैंने जस्ट ये ट्राई किया है। आप अपना सजेशन ज़रूर देना कि मुझे ऐसा ट्राई करना चाहिए या फिर पहले वाला ही ज़्यादा बेटर है। सो अभी के लिए जस्ट बाय, मिलते किसी और स्टोरी के साथ में।